हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 11th मैथमेटिक्स। नाउ दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, हेडिंग लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये सारा लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर उसको में किसी को डाउट है तो पहले वो वाले वीडियोस अच्छे से गो थ्रू करो, देन स्विच इट टू दिस वीडियो। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं उसके पहले फर्स्ट थिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं देन द आंसर विल अगेन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा देन अगेन आई विल बी गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एज अ स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो कुछ और आंसर आएगा, वो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड होती है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसी क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस 5 माइनस 12i। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 5 माइनस 12i। नाउ अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आई एम कंसिडरिंग इट एज, मान लो ये इसका स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट को मैंने मान लिया x प्लस आई वाई, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इट इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 5 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12i इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अज्यूम करा x प्लस आई वाई। अब अगर इफ आई एम केपेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y देन आई एम एबल टू गेट द आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, squaring both the sides, squaring both the sides, now what I will get, यहां पर स्क्वायरिंग करा तो ये तो हो जाएगा 5 माइनस 12i, बिकॉज रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। दिस साइड ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 5 माइनस 12i इज इक्वल टू, नाउ a प्लस b होल स्क्वायर। What is a plus b whole square? It is a square plus b square plus 2ab. Clear? Now 5 minus 12i is equals to x square. ये जो i स्क्वायर होता है दैट इज माइनस वन, ये हमने पुराना वीडियोस में वैल्यू निकाली थी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आई स्क्वायर देखा था, व्हाट इज आई स्क्वायर, माइनस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2xy आई। नाउ मैंने जब एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया था देन आई हैव टोल्ड यू कि रियल पार्ट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द इमेजिनरी पार्ट। नाउ इन दिस इक्वेशन व्हाट इज रियल पार्ट, रियल पार्ट होता क्या है जिसमें आयोटा नहीं होता है, एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट दैट कंटेन्स आयोटा। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज रियल पार्ट and 2xy is the imaginary part. Similarly 5 is the real part and minus 12 is the imaginary part. तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो we will get x square minus y square is equals to 5 and 2xy is equals to minus 12. This two equations, I have got this two equation, जिसमें मैं अभी इस इक्वेशन को मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? नाउ एल्जेब्रा की टर्म्स में एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर इट विल बिकम 25 प्लस 2xy की वैल्यू है माइनस 12, स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम 144। सो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास में 169। 144 प्लस 25 इज 169। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे मिल गया 13। ठीक है, नाउ इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूं, फर्स्ट और सेकेंड को मैंने क्या करा, सॉल्व, तो एक तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, एक तरफ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये 2x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 18, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास 9, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 3। अगर मैं ये x की वैल्यू कहीं पे पुट कर दूं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, या तो फर्स्ट में कर दो या सेकेंड में कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करता हूं तो वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। नाउ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर x और y की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर था x प्लस आई वाई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं, देखो x की वैल्यू भी प्लस माइनस में, y की वैल्यू भी प्लस माइनस में, मतलब जो आंसर आएगा वहां पे बाहर प्लस माइनस तो लगेगा। ठीक है, आंसर x प्लस आई वाई है, लेकिन ये जो बीच वाला सिंबल है ये कैसे डिसाइड होगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, ये डिसाइड होता है ये जो 2xy की वैल्यू होती है ना, इससे। ठीक है, अगर 2xy की वैल्यू नेगेटिव है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव। अगर 2xy की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग सिंबल यूज करेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर 2xy की वैल्यू है -12, दैट इज नेगेटिव, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब ये प्लस माइनस तो बाहर है ही। अब ये जो x प्लस आई वाई होता है दैट विल बी ये x मतलब 3, प्लस माइनस तो बाहर कर ही दिया है, और यहाँ पर अब साइन आएगा -2i। ठीक है, समझ में आया ये माइनस कैसे आया, कि जब भी 2xy अगर नेगेटिव है तो साइन लगाएंगे माइनस, अगर 2xy पॉजिटिव है तो साइन लगाएंगे हम प्लस। क्लियर, सो ये 5 - 12i का अंडर रूट इज +- 3 - 2i। इतना क्लियर, इसको अच्छे से नोट करो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, देन इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया, क्लियर है डाउट। ठीक है, अगर कोई डाउट है स्कूल आके पूछना। क्लियर, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इसी के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द सेकेंड इज 4 + 3i। ठीक है, अब 4 + 3i का स्क्वायर रूट निकालना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, यहां पर लगा दो स्क्वायर रूट। अब चलो, अब x प्लस आई वाई नहीं यूज करना, अब यूज करते हैं हम a प्लस आई बी। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया a प्लस आई बी। फिर से वही चीज क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायरिंग। यहाँ पे देखो बेटा, नंबर पूरे तभी मिलेंगे हम जब पूरा पूरा लिखेंगे। ऑल द स्टेटमेंट्स वी हैव टू राइट कंप्लीटली, देन यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4 + 3i इज इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा अपने पास a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ तो 4 + 3i रहेगा, और यहाँ पर a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस i² b² प्लस 2abi। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3i। सिमिलरली उसी क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ेंगे, a² i² की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ हो जाएगा -b² प्लस 2abi। नाउ अब देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a² - b² की वैल्यू हो गई 4 और 2ab की वैल्यू हो गई 3। क्लियर, अब देखो यहाँ पे इसको तो बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब a² + b² इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में यूज करा था वो यहाँ पर भी यूज होगा, क्योंकि मुझे a और b को सॉल्व करने के लिए 2 स्पेसिफिक टर्म्स चाहिए, तो मुझे 2 इक्वेशंस बनानी है, एक माइनस के टर्म में बनी हुई है, एक प्लस के टर्म में बना लूंगा, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये देख के रखा है 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये देख के रखा है 3, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो मिलेगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। एक एक स्टेप आपको कंप्लीटली लिखनी है, तब जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बीच में स्टेप्स स्कैप करोगे तो मार्क्स भी स्कैप हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5, एक आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा दिया हुआ था 4। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर की वैल्यू आई 9। ठीक है, यहाँ पे ये 5 था और ये कितना आया मेरे पास 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, मतलब ए स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 9/2। दैट मीन्स ए की वैल्यू मेरे पास आएगी प्लस माइनस 3/√2। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का स्क्वायर रूट √2 अंडर√2। ठीक है, अब वैसे ही मैं निकालूंगा b की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट में पुट करूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 10 माइनस 9/2 मतलब 1/2। b की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। सिमिलरली प्लस माइनस। अब फिर से डिसाइड करना है कि फॉर्मूलों के अंदर जो हमारा a प्लस आई बी है उसमें मेरा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे 2ab की जो वैल्यू है वो दे के रखी है मेरे को पॉजिटिव, 2ab की वैल्यू क्या दे के रखी है पॉजिटिव, मतलब अंदर कौन सा सिंबल आएगा प्लस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पर हम जब आंसर लिखेंगे √4 + 3i के लिए तो इट विल बी a, मतलब ये प्लस माइनस 3/√2 और प्लस ये हो गया 1/√2 आयोटा। ये आंसर है इसका। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो हो गए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं सिमिलर काइंड का। ठीक है, ताकि ये वाला हमारा टॉपिक पूरा क्लोज हो जाएगा। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, उसके आगे के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। तुम्हारी बुक में स्क्वायर रूट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देके रखे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है -6 + 8i। चलो मैं भी करना शुरू करता हूँ, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में शुरू करो। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ अंडर रूट लगाया, इक्वल्स टू में मान लिया x + i y, कुछ भी मान सकते हो, x + i y मान लो, p + iq मान लो, a + ib मान लो, c + id मान लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ हो गया -6 + 8i इज इक्वल्स टू x + iy का होल स्क्वायर। तो -6 + 8i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x² + i² y² + 2xyi। देखो अगर आप लोग ये सोचते हो कि हम लोगों को आता है और हम लोग स्टेप्स को जंप करके लिखेंगे ना, तो मत सोचना। ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेस और खास करके मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब तक सारी स्टेप्स प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे ना तब तक फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए करो तो पूरा अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर x² - y² हो जाएगा -6 एंड 2xy हो जाएगा +8। ठीक है, वापस आ जाते हैं फॉर्मूले पे, x² + y² इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर
प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 64, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया अपने पास में 100। तो 100 का स्क्वायर रूट हमको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, और इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देकर रखा है -6, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी हमने निकाल लिया 10, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हुआ तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एक्स स्क्वायर आ गया 2, मतलब x की वैल्यू आ गई ±√2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो y की आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 - 2 का 2, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी ±2√2। 8 का अंडर रूट होता है 2√2। ठीक है, अब अगर आंसर लिखना है कि भैया -6 प्लस 8i का अंडर रूट कितना होने वाला है, तो देखो भाई यहाँ जो 2xy आया है वो आया है पॉजिटिव। ठीक है, 2xy की वैल्यू है 8, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव टर्म्स में, ±√2 प्लस 2√2 आयोटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। स्क्वायर रूट में सारे क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, तो उसमें से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसी चैप्टर का अगला पोर्शन शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। ठीक है।